तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस एनिमे में हम आगे देखेंगे कि एक लड़का जो कि गेम खेल रहा होता है, उसे वो गेम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो मेन कैरेक्टर लड़की होती है, उसके आसपास रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। इसीलिए वो लड़का रिकार्नेट होता है उस गेम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं इस एनिमे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ रोबोट यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं आपस में। वह रोबोट काफ़ी एडवांस होते हैं और उनके पास बहुत सारी बोट होती है। आसमान के अंदर सिर्फ आग ही आग दिख रहा होता है। ओलिविया नाम की लड़की जो यहीं पर खड़ी होती है, वो सोच रही होती है कि क्या मैं इन सबको डिफीट कर सकती हूँ, क्या मैं इतनी बड़ी देवी हूँ कि इन सबको डिफीट कर पाऊंगी। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके दोस्त भी सामने आते हैं। वो उनको देखती है और सोचती है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है। इसीलिए वो सोचती है कि अगर मेरे पास लव की पावर है तो मैं उसका यूज़ करूंगी और ये सभी दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और वो ऐसा ही करती है। वो लव मैजिक का यूज़ करती है, सभी दुश्मनों को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। इस गेम का नाम होता है ओटोमे गेम। उस लड़के को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लियोन को। बट वो परेशान होता है इसके साइड कैरेक्टर से, जो कि वो बार बार उसी लड़की को प्रपोज कर रहे होते हैं और बार बार उसी लड़की को अपनाना चाहते हैं। साइड कैरेक्टर का ध्यान उस मेन लड़की ओलिविया पे होता है, ना कि उस गेम के ऊपर। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है हर बार जब वो लास्ट स्टेज पर फाइनल बॉस से लड़ने जाता है। वहीं पर वो हार जाता है क्योंकि उसके टीममेट्स का ध्यान यहाँ पर लड़की के ऊपर होता है। सभी लोग उसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये एनपीसी प्लेयर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। एनपीसी प्लेयर्स वही होते हैं जो गेम में ऑटोमेटिक चलते हैं, जिनको कंप्यूटर चलाता है। लियोन को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट मेन कैरेक्टर के साथ में रहने वाले एनपीसी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वह चाहता है कि उसके मेन प्लेयर को वो हरा दे, यानी बॉस को। पर वो हरा नहीं पा रहा होता है। बट वो बार बार सोचता रहता है कि इस गेम के अंदर मैं रिकार्नेट होऊंगा। और जब वह गेम के अंदर रिकार्नेट होता है तो उसका नाम लियोन होता है और वो बहुत पावरफुल लड़का बनता है उसके अंदर जाकर, जो कहता है कि मैं सभी प्रिस्ली स्टेट को अपने आगे झुका दूंगा अपनी पावर से। और वो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहता है। उसके साथ एक कंप्यूटर होता है जो बार बार उससे बात करता रहता है, जो यह बताता है कि तुम्हें जो है गेम के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है, और वो ज़्यादा काम आसान कर देता है। लियोन को इसमें उसका घर दिखाया जाता है। उसे घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसके साथ में डैड भी उसे दिखाए जाते हैं। उसका एक भाई भी होता है जो उसे बार बार तंग करते रहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये लोग उसके गेम के अंदर आएं। फिर उसकी एक बहन भी आती है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है उसे भी, जिसका नाम जैना होता है। वो सोचता है कि काश मैं गेम के अंदर अकेले रह पाता। ये जो नॉनसेंस हरकतें करते रहते हैं मेरी भाई और बहन, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लियोन जो होता है यहाँ कुछ दिन पहले पायरेट्स को हरा कर आता है, जिसकी वजह से एक लेडी यहाँ पर आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है जब तुमने उन दुश्मनों को हराया था तो उनके साथ एक नेकलेस होगा। वह नेकलेस देवी का है, तो हमें वह नेकलेस वापस चाहिए। क्या तुम हमें दे सकते हो। वो कहता है कि वो तो दुश्मन लेके चले गए हैं। तब ये वो ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है वो पवित्र मंदिर का है, तुम्हें वापस लाना पड़ेगा। उसके साइड में आई हुई मेड कहती है कि अगर तुम वापस नहीं लाए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पाप पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कंप्यूटर सामने आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपने जो नेकलेस छुपाया है इन सबको दे देना चाहिए। आप ऊपर देख सकते हैं कितने ज़्यादा सोल्जर यहाँ पर आ गए हैं जो कि मंदिर के अंदर काम करते हैं। तभी हम देखते हैं लियोन जो है यहाँ पर नेकलेस निकाल लेता है। उसने छुपा के रखा हुआ था इसका नेकलेस, ताकि वो ब्लैक मार्केट में जाकर बेच सके। वो कहता है कि ये लो नेकलेस और निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। उसकी मेड यहाँ बताती है कि ये नेकलेस जो है हमारी देवी पहनती है, जिसके पास हीलिंग पावर होती है, और उनका नाम लेडी मारिया है। लेडी मारिया ही ऐसा समझ सकते हो इस गेम की मेन कैरेक्टर है। वो यहाँ सोफे पे बैठी होती है, एक ब्रेसलेट को देख रही होती है और उसके पास हीलिंग पावर है। पिछले जन्म में उसने देखा था उसके पास लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी और उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, ना ही कोई उससे प्यार करता था। बट यहाँ पर वो आई है ताकि जो पेन उसने रियल लाइफ में सहा है वो दोबारा उस पेन को नहीं सहना चाहती है। जो खुशियाँ वो देख देख कर तरसती रहती थी, उन खुशियों को पाने के लिए अब वो खुशियाँ पा सकती है इस गेम के अंदर। हम देखते हैं कि वो इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इस रोल को निभाकर। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर भी होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाते हैं। बट हर फ्रेंड उसको लाइन मार रहा होता है। कोई कहता है अपने दिल के अंदर फोटो बनाकर कि ये मैंने आपके लिए बनाया है। सभी उसको इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं। बट वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। बट इन टीममेट्स की वजह से वो बिल्कुल भी राज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सभी लोग इसी को लाइन मारते रहते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इनका मेन फोकस आगे बढ़ना नहीं होता, इनका मेन फोकस इस लड़की को पटाना ही होता है। इसीलिए ऐसा वो सोच रही होती है। ये बात उस लड़की को भी पता होता है, यानी मारिया को। हम एक और लड़की को देखते हैं जो अपने पास्ट लाइफ को याद करके बहुत ज़्यादा अफसोस मना रही होती है। उससे मिलने के लिए मारिया यहाँ पर जाती है ताकि वो ऐसे लोगों को भर्ती कर सके जिनके पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द हो, और जो लोग इस गेम के अंदर रिकारनेट हुए हैं। इसलिए वो उस लड़की को चूज करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे टीम के अंदर आ सकती हो।
उस लड़की को जो बेंच पे बैठी होती है उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये सामने खड़ी लड़की ये कौन है। मारिया स्माइल करते हुए उस लड़की को कहती है कि क्या तुम चाहोगी मेरे टीम में आना? तुम मेरे टीम में आओगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टीम में आ जाओ। और इस तरह से मारिया जो है अलग अलग टीम मेंबर्स अपने लिए डिसाइड करना शुरू कर देती है। लियोन को भी पता होता है कि मारिया जो है बिल्कुल उसके तरह ही रिकार्नेट हुई है यहाँ पर, और वो उसके बारे में सोच रहा होता है। और साथ में आसपास के रहने वाले मेल कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो एनपीसी हैं या वो भी उस गेम के अंदर रिकार्नेट हुए हैं। वह लिविया के बारे में भी सोचता है जिसके पास खुद की पावर होती है। उसकी पावर जो है एनपीसी डिसाइड नहीं करता, वो सोचता है कि ये भी रिकार्नेट हुई हुई होगी। लियोन के दिमाग में चलता रहता है कि उसे बॉस को हराना है और इस दुनिया को जीत लेना है। अगर वो बॉस को नहीं हराता है एक और बार तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। जब वो अपने कमरे में जाता है तो यहाँ बहुत सारे लव लेटर पड़े होते हैं गेट के पास ही। इन लव लेटर को देखकर वो परेशान हो जाता है। इसके अंदर बार बार लिखा होता है कि क्या तुम मेरे साथ टी पार्टी पे आ सकते हो और क्या तुम मेरे साथ घूम सकते हो। ये लेटर हर रोज आते हैं, तो वो समझ चुका होता है कि लड़कियां जो है उसकी पावर के लिए, उसके वेल्थ के लिए, पैसों के लिए ये लेटर भेज रही हैं। और ऐसी लड़कियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ऐसे लेटर वो पढ़ता ही नहीं है, जाके सो जाता है। लियोन का मानना होता है कि जो लड़की पावर और स्टेटस के लिए उसके साथ रहना चाहती है वो उसके साथ कभी भी जिंदगी भर साथ नहीं निभाएगी, और इस तरह की लड़कियों में वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर को देखते हैं, दो मेल कैरेक्टर जो यहाँ पर अपनी बॉस को बता रहे होते हैं कि वो लड़का बिल्कुल बेकार है। वो लियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लियोन ने इन दोनों को हरा दिया था। जिस पायरेट्स की बात कर रहा हूँ वही पायरेट्स के बंदे हैं ये। यहाँ पर वो उन्होंने छोड़ दिया था, लियोन ने उनको मारने से मना कर दिया था क्योंकि कंप्यूटर ने मना किया था उसको मारने से, इसीलिए। इधर हम देखते हैं जब वो स्कूल के अंदर आता है तो लड़की कहती है कि तुम लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा फन कर रहे हो। वो बताती है कि एंजेला के साथ वो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर रही थी, उसे बहुत मज़ा आया। वह लड़की पूछती है कि लियोन क्या तुम थके थके से लग रहे हो? वो लियोन कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत सारे लव लेटर मेरे पास आते रहते हैं बट मुझे कोई भी पसंद नहीं है। वो पूछती है कि अच्छा तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं है? तुम्हें कोई ना कोई लड़की तो पसंद होगी, वैसे तुम टी पार्टी में किसको इन्वाइट कर रहे हो? वो बोलता है तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को। वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुम दो और लोगों को बुलाना भूल गए। वो एक्चुअली में दो और फ्रेंड को बुलाना चाहती है जिसका नाम कार्ल राइस और मिस डाइड्रे होता है। इधर हम देखते हैं स्कूल बोर्ड पे सभी बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, और वहाँ पर जो हमारा लियोन होता है भाग जाता है। वो लड़की नाराज हो जाती है। स्टूडेंट नोटिस बोर्ड पे पढ़ रहे होते हैं कि अलग अलग काम के लिए यहाँ पर अलग अलग जॉब निकली हुई है, जिसमें सबसे हाई लेवल का काम जो होता है वो एक देवी का यहाँ गार्ड बनकर रहना। तो यहाँ पर जो चर्च के लोग होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अभी जो है हमारी जो एंजिला है उसके साथ कौन रहेगा, यानी वो मारिया की बात कर रहे होते हैं। वो लोग सभी इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, और यहाँ पर लियोन सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या है। तभी एक लड़की उसके पास भागकर आती है और कहती है कि ये खबर आई है। वह खबर यही होती है कि लियोन को उस गार्ड के पोजीशन के लिए लिया गया होता है। इधर हम चर्च में देख रहे होते हैं कि मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर डिसाइड किया जा रहा होता है कि गार्ड कौन बनेगा। इसमें लियोन का नाम सामने आता है क्योंकि लियोन ने अभी हाल में ही बहुत सारे लोगों को हरा दिया है, जिससे कि चर्च को पता चल चुका होता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो देवी है उसका गार्ड बनने के लिए लियोन परफेक्ट रहेगा। बट कुछ लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। जो नाराज लोग होते हैं वहाँ का लीडर जो होता है चर्च का, उन सभी को शांत कर देता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें देवी से कुछ ज़्यादा जलन है, इसीलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। वो लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। हमें लगता है कि वो पावरफुल तो है बट हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकता है लियोन। जहाँ पर चर्च का हेड मेंबर बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो हमारे खिलाफ काम करेगा तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है जो फ्यूचर में तुम लोगों को पता चल जाएगा। तुम लोगों को पता भी है ना कि हमने जो डिसीजन ले लिया है उसे दोबारा हम वापस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। वो लोगों को लगता है कि लियोन जो है या मंदिर का जो खजाना है उसे भी हड़प लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं मारिया के आसपास जो उसके टीममेट बनने वाले हैं। इधर हम देखते हैं जो लड़की पार्क में बैठी होती है उसके का नाम कार्ला होता है, जो उसके साथ यहाँ पर है। कार्ला जो है उसकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार होती है। यहाँ पर लियोन जो है उन सभी को देख रहा होता है। उसके साइड में एक और लड़का खड़ा होता है जिससे वो बात करना चाहता है बट वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। लियोन कहता है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? तो वो लड़का जो साइड में खड़ा होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, आई हेट यू, चले जाओ यहाँ से। तभी दो लड़कियां यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपने जो है यहाँ पर ट्रेजर को ढूंढ लिया था मिस्टर लियोन। लियोन का बिल्कुल भी इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है बट इन दोनों का पूरा पूरा इंटरेस्ट होता है लियोन के अंदर।
जहाँ पर वो दोनों बताती हैं कि वो स्टडी कर रही हैं लव के ऊपर और लव पावर का यूज करती हैं वो दोनों। फिर वो नहाने के लिए जा रही होती हैं, तभी हम देखते हैं वह साइड कैरेक्टर जो लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और दोनों लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लियोन कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। वो कहते हैं कि हम मारिया को प्रोटेक्ट करेंगे, पर लियोन इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसको पता है कि ये स्टूपिड है और इनको कुछ भी नहीं आता है और ये जो है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। एक लड़की जो लियोन को घूर रही होती है, लियोन भी उसे घूर रहा होता है। जब दोनों 1-2 मिनट तक घूरते रहते हैं एक दूसरे को, तो लड़की बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते। लियोन जिस लड़की को घूर रहा होता है वह लड़की जो होती है एक प्रिंसेस होती है। वह उसके पास पावर होती है कि वो यहाँ बांसुरी बजाकर सभी की पावर्स को गायब कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि मारिया भी यहाँ पर आती है जो सभी को देख रही होती है और देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जहाँ देखने पर वो लड़की जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं घूर सकते हो, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसको देख रहा है। उसको समझ गया मतलब कि वो उसके नीचे दिख रहा है, इसीलिए वो गुस्सा कर रही होती है। पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि देखने के लिए कुछ होता ही नहीं है उसके पास। उन लड़कियों को हम देखते हैं जो कि नहा रही होती हैं, जो लियोन के पास जाके वहां पर बात कर रही होती हैं उसके बारे में। फिर हम देखते हैं मारिया और उस पतली लड़की को जो दोनों हेट कर रही होती हैं उन दोनों को, क्योंकि उन दोनों के पास वो नहीं होता है। आई होप वो का मतलब आप समझ चुके होंगे। फिर हम देखते हैं कि मारिया और वो दो लड़की नहाकर बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर वो कहती है कि चलो अभी आइलैंड आने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। तो सब लोग तैयार होने की जगह उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मारिया गुस्सा हो जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर लियोन देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि यहाँ पर मारिया को कितनी ज्यादा दिक्कत आती होगी। ये टीममेट होकर भी सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। जब मारिया ने बोला कि तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाना चाहिए, आइलैंड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर वो लड़का देखते हैं जो यहाँ बता रहा होता है कि वो यहाँ पर सभी को गाइड करेगा, क्योंकि जिस जगह पे वो जा रहे होते हैं वो उसका घर ही होता है, तो उस घर के बारे में उसको सब कुछ पता होता है। पर उन सभी का इंतजार यहाँ विलन पहले से ही कर रहे होते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि कैसा है ये एनिमे, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।